महाकुंभ तो समाप्त हो चुका है, लेकिन महाकुंभ के समाप्त होने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो कि चर्चा में लगातार आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में एक ऐसे मुद्दे को उठाया जिसको लेकर के चर्चा बन गई है, और वो चर्चा हो रही है एक नाविक परिवार के महाकुंभ के 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाने की। योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि भाई जो नाविक थे उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया है। ऐसा ही नहीं है कि केवल 755 करोड़ रुपए का खर्च महाकुंभ में बताया जा रहा है, और यहां पर लोगों ने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहानी सुनाई और इसके बाद ये मुद्दा चर्चा में आ गया। आखिर क्या है सच? क्या सच में 30 करोड़ रुपए नाविक परिवार ने कमाए हैं? क्या है इसकी कहानी? पूरी जानकारी आपको देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश फिरारे और बात करते हैं इस पूरे मुद्दे पर। प्रयागराज महाकुंभ में एक नाविक परिवार ने 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में यह जानकारी दी। कहा कि प्रत्येक नाव से प्रतिदिन 50 से 52 हजार रुपए की कमाई हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह आंकड़ा समाजवादी पार्टी के नाविक शोषण के आरोप के जवाब में दिया। उन्होंने बताया कि महाकुंभ में 7.5 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, लेकिन 3 लाख करोड़ से अधिक का व्यापार भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने व्यापार की बात करी है। प्रयागराज में इस साल महाकुंभ का आयोजन किया गया था और लोगों की खूब आमदनी भी हुई। यहाँ पर नाविक परिवार ने तो 45 दिनों में इस महाकुंभ में 30 करोड़ से अधिक की कमाई कर डाली। इस परिवार के पास कुल 130 नावें हैं और हर नाव से करीब 50 से 55 हजार रुपए प्रतिदिन की कमाई हुई है। ये चौंकने की बात नहीं है, चौंकिए मत, ये कोई हमारा डाटा नहीं है। यह डाटा है खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बताया, जब समाजवादी पार्टी ने नाविकों के शोषण का आरोप लगाया, इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया। सदन में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज में एक नाविक परिवार ऐसा भी है। इस परिवार के पास कुल 130 नाव है। 45 दिनों के इस महाकुंभ में इस परिवार ने शुद्ध 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। उन्होंने बताया कि इस परिवार ने प्रत्येक नाव से प्रतिदिन 50 से 52 हजार रुपए तक कमाए हैं। इस प्रकार इस परिवार ने एक नाव से 45 दिन के महाकुंभ में लगभग 23 लाख रुपए कमाए हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद पूरे भारत में इसकी चर्चा शुरू हो गई। संगम में जो नाविक नाव चला रहे हैं उनसे भी बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और इस पर जवाब भी मांगे। तो नाविकों ने सीधे तौर पे तो नहीं कहा कि उन्होंने इतना कमाया, लेकिन बोले कि अच्छी खासी हमारी कमाई हुई है, आज तक हमने इतना रुपया कभी नहीं देखा था। और कहीं ना कहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान को भी गलत नहीं बताया, ना ही उन्होंने सही बताया, ना ही उन्होंने गलत बताया, लेकिन इतना जरूर बताया कि इतना पैसा उन्होंने कभी नहीं कमाया था, इतना पैसा कभी नहीं देखा था। संगम महाकुंभ में वसूली के भी आरोप लगे थे, तो वहां पर हर एक नाविक ने 45 दिन में महाकुंभ में लगभग कम से कम 20 लाख रुपए की कमाई की है, ये योगी जी कहते हैं। हालांकि कोई भी नाविक कैमरे के सामने ये सारी बातें बोलने के लिए तैयार नहीं था। जो महाकुंभ मेला प्रशासन है, तो उन्होंने नाव में सवारी के लिए किराया तय करके रखा हुआ था कि निर्धारित किराया था कि आप इतना ही किराया ले सकते हैं। हालांकि आपको बताते चले कि जो लोग भी महाकुंभ गए होंगे, अगर आप भी महाकुंभ गए होंगे तो आपको पता होगा कि अच्छी खासी वसूली नाविकों ने करी है। मतलब वहां पर एक एक व्यक्ति से 1500 से 2000 रुपए तक लिए गए हैं संगम नोज में जाकर के स्नान करवाने के। अगर आप भी गए होंगे तो आपने इस चीज को जरूर देखा होगा कि अच्छी खासी वसूली की गई, इससे ज्यादा भी, और जिन दिनों पे शाही स्नान था इससे भी ज्यादा वसूली की गई है। जबकि जो मेला प्रशासन था उसकी तरफ से बहुत कम किराया लगाया गया था और वो किराया नहीं वसूला गया, ऐसी भी जानकारी निकल करके आ रही है। इसलिए कोई भी नाविक माइक के सामने ऑन कैमरा ये बातें बोलने के लिए तैयार नहीं है, स्वीकार नहीं कर रहा है कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी हमने कोई कमाई करी है। आपको बताते चलें कि नाविक यहाँ पर सरकार द्वारा तय किराए पर नाव का संचालन नहीं किया है। आरोप यहाँ पर लगे हैं कि एक सवारी को संगम में स्नान कराने के लिए नाव को उन्होंने 2000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक की वसूली करी है कि संगम नोज में हम 10,000 रुपए तक लिए हैं। बहुत सारे जो विदेशी सैलानी आए थे उनसे बहुत अच्छी खासी वसूली की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को बताया कि महाकुंभ में करीब 7.5
हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। 7.5 करोड़ हमने ऊपर बोला था, 7.5 हजार करोड़ की बात यहां पर हो रही है। इस खर्च में महाकुंभ के आयोजन से लेकर के पौराणिक सिटी प्रयागराज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रूपरेखा तैयार करने में लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि महाकुंभ के बहाने प्रयागराज में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, 200 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, 14 फ्लाईओवर बनाए गए हैं, 9 अंडरपास बनाए गए हैं और 12 कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। इतने खर्च के बाद यहां पर 3 लाख करोड़ रुपए का अधिक का भी व्यापार बताया जा रहा है कि 3 लाख करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ है, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते नजर आ रहे हैं। सदन में उन्होंने इस बात को बोला है कि नाविकों की अच्छी खासी कमाई हुई है और उस कमाई की अगर हम बात करें तो लगभग जो भी पूरे महाकुंभ में जो जिन लोगों ने व्यापार किया उनकी एक अच्छी खासी कमाई हुई है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो आपको क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।